हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आंचल वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके और देखिए मुझे कौन लेने आए। ट्रेन रुकी भी नहीं और ये लोग मेरे उसके आगे मतलब चल रहे थे। ट्रेन जब स्टॉप पे मतलब चलती जा रही थी और ये लोग वहीं पे कह के खड़े हो गए। तो मैं कहा रुक जा भाई, रुक जा। तो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ मायके अपने, और मतलब मेरा मायका बांदा में है। मैं आपको सबको बता दूँ, शायद मैंने आपको कभी बताया नहीं, ऐसा कोई भी मौका नहीं मिला। तो मैं आ चुकी हूँ बांदा और ये लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने फिर सामान वामान उतरा मेरा, फिर मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही होगी मेरा। तो गाइस, मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कुछ करने और इस बार मैं सबसे ज़्यादा मतलब 4-5 महीने बाद अपने घर जा रही हूँ। कभी ऐसा हुआ नहीं है शादी के बाद। 1-2 महीने के बाद मेरी पहले वो मतलब विदाई हो गई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं 1 महीने रही थी, फिर मम्मी आ गई थी। तो इतना लंबा मैं फ़र्स्ट टाइम रही हूँ मम्मी के बिना ये सब। तो मम्मी मेरा देखिए नीचे ही इंतज़ार कर रही हैं गाइस। कुछ पानी वानी उतारा जाता है उसके लिए वो आ गई थी नीचे, बहुत देर से वेट कर रही थी हम लोग का। तो गैस, अब हमारे घर हमसे कौन मिलने आया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमारी आ चुकी हैं बुआ, जो कि हम लोग का हमेशा ही होता है ना, जब भी मेरा कोई प्लान होता है या दीदी का होता है तो हम लोग सब लोग फिर इकट्ठा सबको बुलाते हैं, फिर हम लोग आराम से मिलते हैं, बैठते हैं। तो हमारी बुआ आ चुकी हैं गोरखपुर से। ये मेरी सबसे फेवरेट बुआ है, मतलब मेरी एक ही बुआ है। तो हम लोग की बुआ आ चुके हैं, हम लोगों ने इनको बुला लिया है। और आगे की वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम सब लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ आने का हमारा रीज़न क्या है। अचानक से मुझे तो आना भी नहीं था, पर अचानक से जनवरी में हम लोग का प्लान बन गया कि सबको आना पड़ गया। तो बस बुआ हमारी आ चुकी है। हम लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि बता नहीं सकते हैं। तो मम्मी तो पहले कल रात में आई, फिर आज बुआ आई, फिर तनु दीदी भी आई। तनु दीदी का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गाइस वो सुबह 4 बजे आई थी और मैं सो रही थी। तो बस हम लोग बुआ से गले मिल रहे हैं क्योंकि अच्छे से मिल नहीं पाए थे रोड पे। तो बस बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग क्योंकि तीनों लोग जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, इतनी सारी बातें होती हैं। ये गाइस रही मेरी फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है मोनिका। इसकी शादी में मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि इसकी शादी दिसंबर में थी और दिसंबर में मेरे घर पे मेरी चेन्नई में मेरी मम्मी, सासू माँ, भैया, भाभी लोग सब लोग आए हुए थे क्योंकि मेरी खुद फर्स्ट एनिवर्सरी थी, इसलिए उसके सेलिब्रेशन के लिए। पर मैं आ नहीं पाई थी, इसलिए वो मुझसे खुद मिलने आई बेचारी शादी के बाद कि चलो ठीक है तुम नहीं आई हो, पर मैं। तो फिर भाई हम लोग ने उसका कुछ हर्जा डाला, बहुत सारी बातें की। उसको भी लेट हो रहा था क्योंकि उसको भी कल जाना है, उसको भी लेने वाले आने वाले हैं। तो वो इसलिए बहुत फिर भी बैठी, बहुत ज़्यादा नहीं बैठ पाई क्योंकि उसको भी घर जाके तैयारियां करनी थी। तो बस इतना अच्छा लगा मुझे मिलके कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा होता है ना यार, बचपन जिसके साथ बीता हो उसके साथ हम मतलब मेरी शादी में सब लोग इतना एंजॉय करते हो। और मेरी 1 साल शादी के बाद इसकी भी शादी हो गई। आगे आपको मेरी एक और फ्रेंड है, उसकी भी शादी में मैं नहीं आ पाई क्योंकि दोनों की शादी दिसंबर में ही थी। तो मैं दोनों की शादी में नहीं आ पाई, पर मैंने बहुत मिस किया। मैं दोनों को वीडियो कॉल करती थी, देखती थी कि हाँ क्या हो रहा है। तो गाइस, इसी तरह मतलब मुझसे सब लोग मिलने आते, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मायके जाने का यही तो एक होता है कि जहाँ जाओ घूमने जाओ, अपने सारे फ्रेंड सर्कल से मिलो। ये तो मैं बहुत ज़्यादा, फिर हम दोनों ने गले वले मिला, फिर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली उसके साथ। तो बस हमारा इन्जॉयमेंट ऐसे ही चलता रहा। मायके में तो लड़कियों का ऐसे भी बहुत मज़े होते हैं, बहुत सारे मज़े किए। फिर हमारी ताई जी ने दूसरे दिन हम लोग के लिए बनाया मस्त बाटी चोखा की पार्टी हुई क्योंकि तनु दीदी को बहुत पसंद है बाटी चोखा। तो फिर दद्दा जी ने हम सब के लिए बाटी चोखा बनाया था। इतनी टेस्टी बनी थी ना ये बाटी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और चोखा भी बहुत अच्छा बना था, दाल बनी थी। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई गाइस क्योंकि मैं लास्ट में पहुँची थी क्योंकि घर में थोड़ा काम लगा हुआ था हमारे घर में। तो ये देखिए, इसको पता है पहले ऐसे किया गया, फिर इसके ऊपर थोड़ा डाल दिया गया कि गर्म हो जाए सारी, और खाने में तो और भी टेस्टी लगती है। और हम लोग को घर में थोड़ा काम है इसलिए हमको और दीदी को मार्केट बहुत जाना पड़ता था। तो बस फिर हम लोग खा पी के निकल गए मार्केट में हमको कुछ घर का सामान लेना था। घर का सामान मतलब हमारे घर में, हाँ मैं आपको बताती हूँ, गाइस हमको पूजा का सामान लेना था। और इस शॉप में, ये स्टेशन के पास शॉप है बांदा में, इस मतलब भगवान जी का सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेशन के पास है और आप जाके यहाँ से ले सकते। फिर हम लोग को वी मार्ट जाना था, वी मार्ट में हम लोग को काम था। वी मार्ट में एक्चुअली मेरे पापा की तिथि थी, पुण्य तिथि थी, उसमें हम लोगों को कम्बल बांटते हैं हम लोग हर साल। तो उसमें हम लोग को कम्बल लेना था बांटने के लिए। तो हम और दीदी फिर वी मार्ट गए। तो बस गाइस, हम लोग ने कम्बल वम्बल देखे, फिर हम लोग ने पसंद किए जो भी हम लोग को पसंद आए।
फिर दीदी ने कम्बल पसंद करके फिर हम लोग ने इसको लिया और देन उसके बाद फिर हम लोग घर निकले। और भी हमें मार्केट में बहुत सारे काम है, बहुत सारे लंबे लंबे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं। फिर हम लोग ज्वेलरी दुकान में गए, हम लोग को यहाँ से भी थोड़ा सा काम था, हम लोग ने लिया सामान जो भी हम लोग को लेना था। तो बस ये यहाँ पे ना गोंदीलाल सराब की दुकान है और यहाँ पे हम लोग की मतलब हम लोगों की क्या, हम लोग के हमेशा यहीं से लेते हैं। फिर गाइस हम लोग आए गए हैं एक, यही जिसकी बात की थी मैंने, इसकी शादी थी और हम इससे मिल नहीं पाए थे। ये है ज्योति, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मतलब हम लोग प्ले ग्रुप से भी साथ में पढ़े हैं। तो इसकी शादी में मैं नहीं आ पाई और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था सब गाइस की मैं बता नहीं सकती। तो बस इसने हम लोग को पार्टी दी थी शादी के बाद कि गेट टुगेदर हो जाए, क्योंकि मैं नहीं आ पाई थी और बाकी तो सब आए थे, मैं और दीदी भी आए थे। मैं और दीदी को उसने दिया था स्पेशली, मतलब मेरी फ्रेंड ना दीदी से के बहुत सब लोग क्लोज़ रहते हैं, तो मतलब मुझसे ज़्यादा दीदी से भी बातें करते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी बातें की, इतनी सारी। उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके पास तो बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और जिस भी लड़की की शादी होती है उसके बाद बताने के लिए बहुत कुछ होता है। ऐसा हुआ क्योंकि इतने सारे रिचुअल्स होते हैं उसके, मतलब एक नए घर जाना, लोगों का एक्सपीरियंस बताना, तो बहुत सारी हम लोग ने बातें की, बहुत सारी मस्ती की। वो गुस्सा थी पर उसका गुस्सा शांत हो गया। बस हम लोगों ने फ़ोटोज़ वोटोज़ ली। फिर मेरे एक स्टूडेंट का बर्थडे था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैंने कहा बहुत सालों बाद मैं उनके यहाँ शादी के बाद गई भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं आज चल मनु आना, सॉरी। तो बस तो मैं उसके बर्थडे में थोड़ी देर के लिए गई थी, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं गई थी। तो बस ये मेरा मतलब वेदांत नाम है, ऐसे तो हम लोग पुच्चू कहते हैं। तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया हम लोग ने, तो बहुत मज़ा आई। अपने बच्चों से इतने बड़े हो गए हैं, बहुत छोटा था ये, अब इतना बड़ा हो गया है। मुझसे कहता है मैम आप कहाँ रहती हैं, आप आती क्यों नहीं है। तो यही सब। और एक छुटंका तो ये मेरे सामने जो रेड पेन है ये मेरे सामने ही पैदा हुआ था। तो गाइज़ अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि गाना आने का क्या रीज़न है। तो गाना आने का ये रीज़न है कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। वो पूजा है हमारे पुराने वाले, मतलब हमारा जहाँ हम लोग पहले बहुत हम लोग रहते थे, अब तो हम लोग नए वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। जो पुराना वाला घर था वो हमारा नया बन गया है और उसका गृह प्रवेश है। तो उसकी पूजा के लिए हम सब लोग मतलब आए हुए हैं और सब फंक्शन होना है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा मेरा पुराना वाला घर का जो कि बन चुका है, उसकी पूजा मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, पूरा घर का टूर कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।